ओम। आइए ब्रह्म मुहूर्त में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। वैदिक ग्रंथों में ऐसा जादू है कि उन्हें यदि निष्पक्ष होकर अध्ययन किया जाए तो मानव में देवत्व की भावना आ जाती है। वेदवाणी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ईश्वरीय वाणी, वेदवाणी, ऋग्वेद उसका प्रथम मंडल 24वां सूक्त और आज 14वां और 15वां मंत्र। पंडित हरिशरण जी सिद्धांतालंकार जी का भाष्य और उसका ऋषि हैं शोनशेपः आजीव ग्रति कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः, देवता वरुण है और छंद स्तुप है, स्वरधैवत है। मंत्र को शीर्षक दिया है प्रभु के क्रोध से बचना व पापों से दूर होना। मंत्र पाठ करेंगे। ओम अवते हेड़ो वरुण नमोभिरव यज्ञे भिरीमहे हविर्भिः शयन्न अस्मभ्यम् असुर प्रचेता राजनेनांसि शिश्रथ कृतानि। ओम। कहते हैं, हे वरुण, सब बंधनों के निवारण करने वाले प्रभु, ते हेड़ह आपके क्रोध को नमो भी नमस्कारों के द्वारा अथवा नम्रता धारण के द्वारा अव ईमहे दूर हुआ चाहते हुए अथवा दूर करते हैं। यज्ञ भी देव पूजा संगतिकरण व दानों के द्वारा। यज्ञ का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो कहा देव पूजा, संगतिकरण व दानों के द्वारा अव ही महे आपके क्रोध को दूर करते हैं तथा हविर भी सदा दान पूर्वक अदन की वृत्तियों से अब आपके क्रोध को हटाते हैं। हे शयन, हमारे अंदर निवास करते हुए सब गतियों के करने वाले प्रभु, ईश्वर हमारे हृदय प्रदेश में ही स्थित हैं। तो कहा हमारे अंदर निवास करते हुए सब गतियों के करने वाले प्रभु, सब गतियां प्रभु के ही अंतः प्रेरणा से होती हैं। हे असुर अस्मभ्यम, हमारी सब बुराइयों को परे फेंकने वाले प्रभु अथवा प्राण शक्ति का हम में संचार करने वाले प्रभु, असोन राति प्रचेतः प्रकृष्ट चेतना वाले प्रभु, राजन हमारे जीवनों को व्यवस्थित करने वाले प्रभु, कृतानि अभ्यस्त एनांसी पापों को शीघ्रतः शिथिल करने की कृपा कीजिए। वस्तुतः पापों को ढीला करने के लिए आवश्यक है कि हम गतिशील बने, प्राण शक्ति से संपन्न हों और ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न करें। प्रचेतः इसका अर्थ था ये जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करें। भावार्थ, हम नम्रता, यज्ञ व हवि द्वारा प्रभु के क्रोध को दूर करें। गतिशील, प्राण शक्ति संपन्न, ज्ञानी व व्यवस्थित जीवन वाले बनकर हम अपनी पाप करने की आदत को दूर करें। ऐसा मंत्र का
उपदेश है। अगला मंत्र उत्तम अघम मध्यम पाश। मंत्र का शीर्षक है, मंत्र पाठ ओम उदुत्तमं वरुण पाशमस्त बाधमं विमध्यमं शताय अथावयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम। कहा, हे वरुण, सब पापों का विनाश करने वाले प्रभु, उत्तम पाशम सत्व गुण के उत्कृष्ट पास को सत्वम सुखे संजयति सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चा अनघ, अर्थात सुख व ज्ञान के संग को उत्शथाए हमें उनसे ऊपर उठाकर ढीला कर दो, अर्थात हम आपकी कृपा से सुख संग व ज्ञान संग से भी ऊपर उठें। अगमम पाशम तमोगुण के प्रमाद आलस्य व निद्रा रूप बंधन को अवशथाए हमसे दूर कीजिए। आप कृपा करके मध्यम पाशम रजोगुण के कर्म संग को, यानी कि रजोगुण के साथ को रजय कर्माणि भारत भी विश्रथाए विशेष रूप से ढीला कीजिए। हम कर्म के अभिमान से ऊपर उठें, हम अहंकार में मूढ़ आत्मा बनकर अपने को ही कर्ता न मानते रहें। इस प्रकार सब बंधनों के ढीले हो जाने पर अथा अब वयम हम, हे आदित्य, हमें खंडन व विनाश से बचाने वाले प्रभु, तव व्रते आपके व्रतों में चलते हुए अनागसम अनागसह निष्पाप होकर अदितय अविनाश व मोक्ष के लिए श्याम हो। यहाँ आदित्य वरुण का ही नाम है। वरुण अर्थात प्रभु हमें व्रतों के बंधन में अपने को बांधने का निर्देश करते हैं, अर्थात हमें व्रतों का, संकल्पों का जरूर सेवन करना चाहिए। हमें संकल्पी और व्रती होना चाहिए। आगे कहा, हमारा जीवन व्रती होगा तो ये उत्तम, मध्यम व अधम सभी पाश टूट सकेंगे। भावार्थ, प्रभु कृपा से हमारे सारे बंधन ढीले हो जाएं, इसके लिए हम अपने आप को व्रतों के बंधनों में बांधें। जो जो नियम हमें ईश्वर के द्वारा बताए जा रहे हैं, उन नियमों से हम संकल्पित हों, संकल्प लें और प्रयास करें उन संकल्पों को टूटने न दें। प्रातःकाल उठने का संकल्प लिया है तो प्रातःकाल 4 बजे उठ ही जाएं, तो ऐसा वेद हमें कह रहा है, ऐसा प्रभु का आदेश, उपदेश है। ओम इति शम। आज के मंत्रों के यही उपदेश, यही संदेश, इनको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारें और मोक्ष की ओर चलने का प्रयास करें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।